पास में रियासत पड़ती थी मेवाड़ के पास में बूंदी। बूंदी में रास्ता हाड़ा चौहानों का। किसका रास्ता? तो एक बार लाखा ने एक शादी बूंदी की, तो बूंदी की जो रानियां थी वो क्या कहलाती? हाड़ी रानियां। तो वो जो लाखा की जो हाड़ी रानी थी, 2-3 दिन बाद लाखा को उसके महल में जब खाना खाने के लिए गए तो लाखा ने उससे पूछा कि भाई आपका मन तो लग गया है चित्तौड़ में? तो रानी ने कहा हाँ लग गया। कि मन नहीं लगे तो आप चित्तौड़ घूम लेना, थोड़ा बाहर निकलोगे थोड़ा मन लग जाएगा। उसने कहा घूम लिया। तो कैसा लगा चित्तौड़? उसने कहा ठीक है। तो लाखा ने कहा बस ठीक ही है। उसने कहा हाँ ठीक है, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है। कितना अच्छा नहीं है? क्योंकि वो खुद कहाँ की थी? महिलाओं के लिए कहते हैं पीर की चिड़कली चौकी लगे। पीर की तो पीहर की तो चिड़िया ही अच्छी लगे। तो उसने कहा भाई अच्छा तो है लेकिन बूंदी जितना अच्छा। लाखा जी खाना खा रहे थे, हाथ बीच में रुक गया। लाखा जी ने कहा रिपीट दिस लाइन। कहा अच्छा है चित्तौड़ का किला लेकिन बूंदी जितना अच्छा। लाखा ने कहा इसका मतलब पूरा नहीं देखा। उसने कहा देख लिया जी, बूंदी बूंदी है, आप आओ कभी, मैं ढंग से दिखाऊंगी आपको बूंदी कितना अच्छा है। लाखा जी ने कहा सही से बता, बूंदी अच्छा है कि चित्तौड़ अच्छा है? तो उसको लगा लाखा जी नाराज हो रहे हैं, तो उसने कहा अरे नहीं नहीं चित्तौड़ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है चित्तौड़। लाखा जी ने कहा सीरियसली? उसने कहा बूंदी। लाखा जी ने खाना बीच में छोड़ा, बाहर आए, सेनापति को बुलाया कि सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा किला चित्तौड़ का किला है, लेकिन रानी का कहना है कि चित्तौड़ से अच्छा क्या है? बूंदी। गिरा दिया जाए। उसके बाद कौन सा बचेगा? चित्तौड़। लोगों ने आके समझाया कि सर बुरे लगेंगे, 4 दिन पहले वहां पे तोरण मार के आए थे, अब वहां पे तलवारें मारेंगे, लोग कहेंगे ठीक जमाई आया यार, लड़ता घूमता रहता है इस प्रकार से। रानी को जाके कहा कि अरे डाकी को क्या कह दिया तुमने? रानी आई, उसने कहा मैं मजाक भी नहीं कर सकती कि आपसे। लाखन का कोई मजाक नहीं है, मैंने 2 बार पूछा था सीरियसली बता दे, और तूने दोनों बार किसका बताया था? और लाखन का मैंने कसम खाई है जब तक बूंदी नहीं गिराऊंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण। फिर किसी ने बीच बचाव का रास्ता किया कि एक काम करते हैं, चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाते हैं, उस कमरे पे लिख देते हैं बूंदी का किला। नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बार तो इसको गिरा लो, खाना पीना तो कर लो, उसके बाद 2 साल 5 साल 6 महीने 8 महीने बाद कभी भी जाके और असली बूंदी को भी गिरा देंगे। लाखा जी का जो करना है जल्दी करो, खाना खाना है मेरे को। फटाफट चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाया गया, उसके ऊपर लिखा गया बूंदी का किला। लाखा जी अपनी सेना लेकर रवाना हुए कि कहाँ आक्रमण करने जा रहे हैं? बूंदी। और जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचे, लोगों ने कहा एक तीर मारो गिर जाएगा, कसम पूरी करो। लाखा जी तीर मारते, इतने में से सामने से दन दनाता हुआ तीर है एकदम। और देखो रे कौन है उधर। अपने अभी भी रिवाज होता है कि जब बहन की शादी करते हैं तो घर का सदस्य कोई ना कोई साथ जाता है। वो जो हाड़ी रानी जो थी लाखा की, उसके साथ में उसका एक 15 साल का भाई आया था, उसका नाम था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? कुंभाहाड़ा। वो सामने से तीर चला रहा था, सैनिक पकड़ के लाया कि साहब आपका साड़ा ही है। पूछा भाई तेरे क्या चाहिए? तो उसने कहा मैंने सुना है ये आपने जो कमरा बनाया है ये नकली बूंदी बनाई है। कि हाँ। तो इसको आप गिरा के यूं जश्न मनाओगे कि बूंदी जीत गए, बूंदी जीत गए? अरे कहा साइड में यार फटाफट काम करने दे। उसने कहा बूंदी असली हो बोले नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी गिरेगी। अब मैं कह रहा हूँ मेरी आंखों के सामने कैसे जश्न मना सकते हो? बूंदी गिरा दी, गिरा के दिखाओ देखे। तो तू क्या कर लेगा? मैं लड़ूंगा। अरे तो तू मर जाएगा। उसने कहा हाँ तभी बूंदी गिरा सकते हो, जब तक मैं जिंदा हूं बूंदी गिरेगी। पहले उसको मारा, फिर बूंदी गिराई, तब कसमें पूरी हुई। नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ प्राण। जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया तो असली बूंदी जीतने के लिए तो कई सारी लड़ाइयां करनी पड़ेगी। तो मेवाड़ में कौन सा वंश था? गोहिल वंश। कौन सा वंश था? गोहिल। और गोहिल वंश का एक राजा, उसका नाम क्या था? लाखा। क्या नाम है? लखा के सबसे बड़े बेटे का नाम है चुंडा। क्या नाम है? हम परसों ही बात कर रहे थे कि राजा जैसे जैसे बूढ़े हुआ करते थे तो अपने राजकुमारों को शासन सौंप दिया करते। तो लाखा जी भी शासन सौंपना शुरू कर चुके हैं। किसको शासन सौंप रहे हैं? क्योंकि अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। इधर एक रियासत हो रहा है, कौन सी है? मारवाड़। मारवाड़ में कौन सा वंश है? और मारवाड़ में राजा का नाम क्या है? मतलब मेवाड़ में तो राजकुमार का नाम क्या है? चुंडा। और मारवाड़ के राजा का नाम क्या है? चुंडा। इस चुंडा की एक राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम है हंसाबाई। क्या नाम है? चुंडा को अपनी राजकुमारी हंसाबाई के लिए अच्छा राजकुमार चाहिए। अच्छे राजकुमार की क्या निशानी है? वह राजकुमार जो अगला राजा बने। क्या बोला मैंने? बोलो। वह राजकुमार जो अगला राजा बनेगा, उसके साथ यदि बेटी की शादी की जाए तो फिर वो जब राजा बनेगा तो बेटी क्या बनेगी? रानी। और जो बेटी के बेटे होंगे वापस क्या बनेंगे? राजा। तो कोई भी राजा यही चाहेगा भाई मेरी राजकुमारी की जिससे शादी हो वो क्या बनना चाहिए? अगला राजा। वरना मान लो किसी राजा के 10 बेटे हैं और आपने ऐसे राजकुमार से शादी कर दी अपनी बेटी की जो अगला राजा बनेगा नहीं, तो फिर तो राजा की बेटी सामंत की पत्नी हो जाएगी। तो राजा ये तो चाहता ना भाई मेरी राजकुमारी किसी राजा की तो पत्नी बने कम से कम। तो आसपास पता लगाया भाई सबसे अच्छा राजकुमार कौन है, तो पता चला मेवाड़ वाला चुंडा सबसे अच्छा राजकुमार है, वो अगला राजा बनेगा। तो कहा हंसाबाई का रिश्ता चुंडा से किया जाए। हंसाबाई का रिश्ता। मारवाड़ के चुंडा ने ये सोचा कि मेरी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता किसके साथ किया जाए? मेवाड़ के चुंडा। मेवाड़ के
रिश्ता करने के लिए भेजे 5 लोग कि जाओ और जाके बात करो मेवाड़ में कि क्या मेवाड़ वाले अपनी राजकुमारी से सगाई करने के लिए तैयार है। गए भाई 5 आदमी गए, जाके लाखा जी का दरबार लगा हुआ, लाखा जी सीट पर बैठे हैं, चुंडा राजकुमार है, युवराज है, सबसे बड़े राजकुमार को बोलते थे युवराज, क्या बोलते, वो पास वाली सीट पर बैठा हुआ है एकदम। और जाके कहा कि भाई हम मारवाड़ से आए हैं। लाखा जी ने कहा हाँ भाई सुनाओ भाई मारवाड़ के क्या समाचार है। सब राजी खुशी है, राणा जी की दया है, बताओ क्या समाचार लाए। तो उन्होंने कहा हम मारवाड़ से नारियल लेकर आए हैं। क्या कहा बोलो, मारवाड़ से नारियल का मतलब होता है लड़की का रिश्ता लेकर आए। और लाखा जी ने कहा हा हा हा, क्या बात करते हो, बुढ़ापे में हमारे लिए रिश्ते। लाखा जी को लगा रिश्ता मेरे लिए है। और उन्होंने कहा अरे सॉरी सर, सॉरी सॉरी, आपके लिए नहीं, हम रिश्ता आपके बेटे चुंडा के लिए लाए। इसमें बाकी लाखा जी तो हंस रहे थे, लाखा जी तो चुप हो गए, पूरा दरबार हंसा। बाकी दरबार को लगा लाखा जी ठीक है, मतलब पैर कब्र में है पर दिल है कि डोकरे को बुढ़ापे में भी ब्याह करने हैं अभी। अच्छा बाकी सब हंसे, लेकिन चुंडा को बड़ा बुरा लगा। भाई चुंडा के पिताजी थे, पिताजी की बेइज्जती तो बुरा तो लगे। तो चुंडा ने उनको कहा कि भाई थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए, लेकिन मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। क्यों? तो मेरे पिताजी ने जाने अनजाने में आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर दी, इसका मतलब आपकी राजकुमारी मेरे लिए मां समान है, मैं आपकी राजकुमारी से शादी करूंगा, आप अपनी राजकुमारी की शादी मेरे पिताजी के साथ कर दीजिए। उन्होंने कहा पिताजी के साथ कैसे कर दें, अगला राजा बनेगा तू, अब यदि तेरे पिताजी के साथ राजकुमारी की शादी कर दे तो राजकुमारी की जो बेटा होगा वो तो अगला राजा बनेगा नहीं, फिर क्या मतलब निकला, अगला राजा तू बनेगा तो हम तेरे साथ शादी करें। तो उसने कहा यदि ये शर्त है आपकी तो मैं ये घोषणा करता हूं अगला राजा मैं बनूंगा ही नहीं, अगला राजा आपकी जो बेटी का बेटा होगा उसको बना दिया जाए, पापा की जी में आगे ब्याह करना है तो ब्याह करो। तो फिर हंसा भाई की शादी किसके साथ की गई, और चुंडा ने कहा कि वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। ऐसी कसम या तो कही थी भीष्म ने, किसने कही थी, भीष्म ने कहा था मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा जो मेरे पिताजी शादी कर रहे हैं। भीष्म के जो भीष्म थे उनका वास्तव में नाम था देवव्रत। क्या नाम था, उनके पिताजी का नाम था शांतनु। क्या नाम था, और महाराज शांतनु ने बुढ़ापे में जाके शादी की थी सत्यवती के साथ। किसके साथ, तो सत्यवती के पिताजी ने 2 शर्तें रखी थी कि भाई देवव्रत राजा नहीं बनना चाहिए और देवव्रत विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि देवव्रत शादी कर लेगा तो देवव्रत के बेटे होंगे, और देवव्रत के बेटे होंगे वो कहेंगे हम हमारे पिताजी ने तो राज्य छोड़ दिया लेकिन हम तो राज्य लेंगे। तो देवव्रत ने 2 कस्में खाई, ना तो मैं राजा बनूंगा ना ही मैं शादी करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण, बोलो, देवव्रत को भीष्म कहते हैं। देवव्रत क्या कहते हैं, भीष्म। तो देवव्रत ने क्या क्या 2 कस्में खाई, ना तो राजा बनेगा ना ही वो विवाह कर। यहाँ चुंडा जी ने 1 कसम खाई, चुंडा जी ने कहा मैं राजा, बाकी चुंडा जी का ब्याह करूंगा, जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, और जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा, क्योंकि चुंडा जी के पूरी आगे ब्रांच चली है चुंडावत, कौन सी। तो चुंडा जी ने 1 कसम खाई। पर इस कलयुग में ये भी तो बड़ी बात है, कोई बाप के ब्याह के लिए कदे मैं राजा नहीं बनूंगा, लोग राज के लिए बाप को मार दिया करते थे, यहाँ चुंडा कह रहा है कि पिताजी शादी कर लेंगे इसके लिए मैं राजा बनूंगा, बड़ी बात है। इसलिए चुंडा को बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहते हैं, मेवाड़ का। अच्छा राजाओं के राज में क्या होता था, एक बेटा तो बन जाता राजा, और बाकी जो बेटे होते उनको मिलती जागीरें। क्या मिलती, या उन जागीरों को बोलते ठिकाने। क्या बोलते, और जिनको ठिकाना मिलता उनको बोलते सामंत। क्या बोलते, तो एक भाई बनता राजा और बाकी भाई क्या बनते, सामंत। राजा तो रहता राजधानी में, सामंत कहाँ रहते अपने अपने ठिकानों। और मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था सलूम्बर। कौन सा था, तो सब लोगों ने कहा कि भाई चुंडा ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, इसका मतलब चुंडा क्या छोड़ रहा है, राजधानी। तो चुंडा को अब क्या मिलेगा, ठिकाना। तो ठिकाना सबसे बड़ा तो 2 कम से कम, तो कौन सा ठिकाना दिया गया। सब लोगों ने कहा भाई चुंडा चाहता तो राजा बन जाता, लेकिन चुंडा ने राजा की पावर छोड़ दी, तो चुंडा को ठिकाना कौन सा मिल रहा है, सलूम्बर। तो चुंडा को कम से कम ऐसे अधिकार तो दो कि राजा के बाद में सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होने चाहिए, चुंडा के पास। चुंडा कहाँ का सामंत बन रहा है, तो सलूम्बर का सामंत चुंडा के बाद कौन बनेगा, चुंडा का बेटा, उसका पोता। इनके परिवार के पास में पावर बाकी लोगों से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मतलब जो आदमी 1 नंबर की सीट छोड़ दे उसको 2 नंबर तो दो, जो नरेंद्र मोदी नहीं बने तो अमित शाह तो बनाओ। तो सलूम्बर के सामंत को विशेषाधिकार दिए गए। अच्छा यहाँ कौन